नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य का लेसन प्लान और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है विचित्र साक्षी। दोस्तों, ये जो विचित्र साक्षी नामक जो आज की हम पाठ्य योजना के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं, ये कक्षा 10 की पाठ्य योजना है और ये सेम उसी कक्षा 10 का जो लेसन है वो कक्षा 8 से संबंधित है, पाठ 8 है और ये कक्षा 10 सेम उसी से लिया गया है। विचित्र साक्षी का मतलब है ऐसा विचित्र क्या है, साक्षी होता है गवाह, ये ध्यान रखें। ठीक है, हालांकि ये पाठ जब आप पढ़ाने जा रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, पाठ का संपूर्ण डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये पाठ बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। ठीक है, सेम उसी कक्षा 10 से लिया गया है जो कि संस्कृत गद्य का लेसन प्लान है। चलिए पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन बच्चों को कोई ऐसी पाठ्य योजना चाहिए है तो वो उनसे संबंधित हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए होते हैं, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबरों पर आप कनेक्शन कर सकते हैं या फिर आप हमारे यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप जान सकते हैं और इससे संबंधित और भी कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट माध्यम से बता सकते हैं। चलिए, जब भी आप पाठ्य योजना को बच्चों के सामने प्रस्तुत करने जाते हैं तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर विद्यालय का नाम आपको लिखना होता है, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें सामान्य हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद प्रकरण की अगर बात करें तो प्रकरण का नाम उस समय नहीं लिखा जाता है। प्रकरण का नाम आप यहाँ पे तब लिखते हो जब प्रस्तावना करने के बाद उद्देश्य कथन करते हैं, तो उद्देश्य कथन करते समय ही आप प्रकरण का नाम लिखते हैं। उससे पूर्व ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण का नाम नहीं लिखा जाता, क्योंकि प्रकरण का नाम हम बच्चों से निकलवाते हैं प्रस्तावना के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं। देखिए, उद्देश्य संबंधित किसी भी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पूर्व उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें हम बात करें सामान्य उद्देश्यानि एवं विशिष्ट उद्देश्यानि। इसमें क्या होता है, जो हमारे विषय से संबंधित होते हैं वो सब उद्देश्य क्या कहलाते हैं, सामान्य उद्देश्य। और जो हमारे प्रकरण या शीर्षक या टॉपिक से रिलेटेड होते हैं वो हमारे कैसे उद्देश्य कहते हैं, विशिष्ट उद्देश्य। क्योंकि हमारा जो विषय होता है वो सामान्य होता है और हमारा जो शीर्षक होता है वो विशिष्ट होता है। जिसमें अगर बात करें कि सामान्य उद्देश्य यानी कि जिसमें प्रथम उद्देश्य देखिए, छात्रेषु संस्कृत भाषां प्रति अनुरागोत्पादनम, छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है। दूसरा देखिए, छात्रेषु संस्कृत गद्यम प्रति अभिरुचि जागरणम, बच्चों में क्या है, संस्कृत गद्य प्रति रुचि जागृत करना है। तीसरा देखिए, छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, छात्रों में जो शब्द भंडार होता है, अपने मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे शब्द इंक्लूड होते हैं, उसमें नवीन शब्दों का समाकलन करना। ठीक है, उसके बाद बात करें छात्रे बे गद्यगत दर्शनानुगम स्वकीय जीवनी आचरणाय प्रेरणा प्रदानम, बच्चों में क्या करना है, आपको प्रेरणा प्रदान करना है किसके प्रति, जो गद्य के अंतर्गत जो भी कुछ आपने दर्शन किया मतलब देखा है वो सभी चीज़ों का। छात्रेषु संस्कृत गद्यांशस्य अर्थ ग्रहण क्षमताया विकास है, छात्रों में संस्कृत जो गद्य पढ़ रहे हैं उसका जल्दी से जल्दी तीव्र गति से उसका अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यानि, जिसमें प्रथम उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्यों में सर्वे छात्रा विचित्र साक्षी विषय ज्ञासन्ति, जो आज हमारा जो लेसन है, जो पाठ है, उससे संबंधित विचित्र साक्षी से बच्चे समझ सकेंगे। छात्रे सर्वे छात्रा पाठे आगता नाम नवीन शब्दानाम ज्ञान करणम, बच्चे क्या है, नवीन शब्दों का ज्ञान कर पाएंगे, क्योंकि हम जो नवीन पाठ पढ़ते हैं तो उससे संबंधित कुछ नवीन शब्दों को भी हम देखते हैं, उन नवीन शब्दों का बच्चों में ज्ञान करना। उसके बाद देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय विषय ज्ञासन्ति, इसमें क्या है कि जो इस अगर आप पाठ पढ़े हो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पे पाठ में मुख्य भूमिका निभाते हैं, उससे संबंधित हम सामान्य बात जान पाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे हम टीचिंग एड भी कह देते हैं या सहायक सामग्री भी कह देते हैं, जिसमें अगर बात करें ये क्या काम आती है, तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को, या ध्यान रखना मैं कई बार इसमें छात्र अध्यापिका बोलूँ तो क्योंकि मैं अपने जेंडर के अकॉर्डिंग इसमें क्या है कि छात्र अध्यापक ही यूज लूँगा, तो उसमें आप छात्र अध्यापिका को भी इंक्लूड करते रहिए ना। तो इसमें छात्र अध्यापक की छात्र अध्यापिका को पढ़ाते रूप में सहायक रूप में जो भी काम आने वाली सभी चीज़ें क्या कहलाती है, टीचिंग एड या सहायक सामग्री कहलाती है। जिसमें देखिए मुख्य रूप से सुधाखंड जिसे चौक कहते हैं, मार्जनी जिसे आप डस्टर कहते हो, श्यामपट आपका ब्लैक बोर्ड हो जाता है, और संकेतिका मतलब आपका जो पॉइंटर होता है जिसको पढ़ाते समय आप इंगित करते हो, और आकुंचन फलकम यानी आपका जो लपेट फलक जिसे हम कहते हैं, उसे संस्कृत में आकुंचन फलकम लिखा जाता है। उससे बाद देखिए पूर्व ज्ञानम, जो अगला सोपान है पूर्व ज्ञानम, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा ये बच्चों को निर्देशित करवाया जाता है कि बच्चे
जो कुछ भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं उससे संबंधित पूर्व में क्या ज्ञान रखते हैं, वो ज्ञान को ही क्या कहलाता है, पूर्व ज्ञान। तो इसमें बच्चे साक्षी या गवाह के रूप में, जैसे सामान्य कोई बात हो जाती है बच्चों के में भी, जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनमें कुछ बातें हो जाती है, तो गवाह के रूप में आपस में कसम दिलाई जाती है कि हाँ तू बता ये ऐसे था या ऐसे, या फिर मेरा कोई फ्रेंड है उसके सामने ऐसी बात हुई है। तो इस तरीके से वो बच्चे इसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं साक्षी के रूप में। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रस्तावना, जो कि पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से कुछ प्रश्न किया जाता है ताकि अपना जो टॉपिक या शीर्षक है वो बच्चों से निकलवा सके। और छात्र क्रिया में क्या होता है कि छात्रों द्वारा छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, वयम छात्रः, ठीक है, वयम यात्रा कर्तुम किम साधनानि प्रयुज्यमे, कि हम यात्रा करते समय किन साधनों का प्रयोज्यमहे मतलब प्रयोग में लेते हैं। तो बसयान, रेलयान, आप इसमें और भी लिख सकते हैं, जहाज यानम या फिर अन्य जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा, बस यान में यदि कंचित कश्चित चोरयति तर्हि तम कै गृह्णाति, कि बस यान के अंतर्गत कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो ठीक है, कौन उसको गृह्णति यानी पकड़ता है, ठीक है, तो वो आरक्षक यानी पुलिस उसको आकर पकड़ती है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा, पुलिस या फिर आरक्षक चोर कुत्र प्रस्तुतम करोति, यानी चोर को आरक्षक यानी पुलिस कहाँ प्रस्तुत करती है, तो वो न्यायालय के अंतर्गत प्रस्तुत करती है। चौथा प्रश्न देखिए, न्यायालय के चोरस्य पुष्टि करोति, यानी चोर की पुष्टि किस कारणों के माध्यम से की जाती है, किस प्रकार से उसकी पुष्टि की जाती है। तो बच्चा इसमें समस्यात्मक उत्तर देता है। अगर बच्चा इसका उत्तर जानता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, बच्चे का पूर्व ज्ञान अच्छा है, मजबूत है, तो वो बता सकता है। अगर बच्चा इसका उत्तर भी बताता है तो आपको उद्देश्य कथन करना है कि प्रियांश छात्रा, प्रिय छात्रों, अद्य वयम, आज हम विचित्र साक्षी यानी गवाह के रूप में, विचित्र जो गवाह था इस पाठ के अंतर्गत, जो एक विचित्र गवाह होता है, जब आप इस पाठ को पढ़े हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसमें क्या स्टोरी है। और इसमें जो पाठ से संबंधित एक गवाह को पेश किया गया था, जो कि एक विचित्र तरीके से किया गया था, उससे संबंधित यहाँ पे बताया गया है, जिसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगला बिंदु देखिए, प्रस्तुतिकरणम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक बच्चों को निर्देश देता है, ठीक है। यहाँ मैं बोल के बता देता हूँ ताकि आपको कहीं पे समस्या नहीं हो, कि छात्र अध्यापक है सर्वेषु छात्रेषु पाठ्यपुस्तकस्य मध्ये पाठम उद्घाटितुम निर्देशयति, कि बच्चों को ये निर्देश देता है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कि आप जो पाठ्य वस्तु आज हम पढ़ने वाले हैं, जो पाठ, वो आप खोल लीजिए, ठीक है। उस पाठ्य वस्तु को खोल लीजिए। इसमें जो भी विषय वस्तु है यहाँ पे इंगित करके डैश 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 करके मैं इंगित कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए आदर्श वाचनम। इसमें क्या होता है कि ये आदर्श वाचन किया जाता है, विशेष ध्यान रखना है, छात्र अध्यापक द्वारा ही किया जाता है, छात्र अध्यापिका द्वारा ही किया जाता है, बच्चों के द्वारा नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक कक्षा उचित शोर का एवं गलतियों का, इसका विशेष ध्यान, शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखते हुए विशेष इसमें क्या है, बच्चों के सामने आदर्श वाचन करता है। और आदर्श वाचन का मतलब ही यही है कि बच्चों के सामने जो भी विषय वस्तु हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको बच्चों के सामने पढ़ता है और सभी छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये छात्र अध्यापक क्रिया है, यहाँ पे ध्यान रखना। आगे बात करते हैं अनुवाचनम। अनुवाचनम में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए छात्र अध्यापक द्वारा अनुवाचन बच्चों से करवाया जाता है। इसमें क्या है, कतिपय छात्र किन्हीं छात्रों के द्वारा आदर्श वाचन जो छात्र अध्यापक करता है उसका ही बच्चा क्या करता है, अनुवाचन करता है, किन्हीं बच्चों के द्वारा करवाया जाता है और बाकी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं अशुद्धि संशोधनम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जब बच्चा पाठ पढ़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ कर देता है, उन अशुद्धियों का ही छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका अशुद्धियों का संशोधन करवाया जाता है। और वो करवाया जाता है छात्राणाम च संयोगेन, छात्रों के ही संयोग से करवाया जाता है, ठीक है। बाकी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जहाँ पे अशुद्धियाँ हैं उनका शुद्धिकरण छात्र अध्यापक के द्वारा लिखवाया जाता है और बच्चे उसको नोटबुक में नोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सोपान की तरफ, जो कि है काठिन्य निवारणम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक जब बच्चों से अनुवाचन करने के लिए कहता है तो बच्चा उस चीज़ को पढ़ता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उन शब्दों में कठिनता आती है और उन कठिन शब्दों का ही जानने के लिए छात्र अध्यापक उसका निवारण करवाता है, जिसे काठिन्य निवारण कहा जाता है। जिसमें यहाँ पे देखिए भूरी भूरी का मतलब है पर्याप्तम यानी अत्यधिक, ठीक है। यहाँ पे अर्थकार्षण यानी धन का अभाव, पृष्ठते यानी फैले हुए इत्यादि, ये जो भी शब्द है आपके सामने देख पा रहे होंगे, ये सभी शब्द हैं जिनको बच्चों में कठिनता महसूस हुई है और यहाँ पे उसका अर्थ बताया गया छात्र अध्यापक द्वारा। और यहाँ पे देखिए वाक्य प्रयोग मैंने यहाँ पे किया, अगर आपकी
ज़रूरत हो तो आप इसमें कर सकते हो, नहीं हो तो इसको फोल्ड करके छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोट करके भी लिखा हुआ है। ये वैकल्पिक, अगर आप करने चाहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करो तो ये अनिवार्य नास्ति, अनिवार्य नहीं है। आप नहीं भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, 2 कॉलम बना सकते हो शब्द एवं अर्थ की। बाकी अगर वाक्य प्रयोग करते हो तो आप बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ताकि बच्चे इसमें वाक्य प्रयोग से ज़्यादा इजीली समझ पाता है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद बढ़ते हैं मौन वाचनम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा मौन वाचन बच्चों से करवाया जाता है। बच्चे संपूर्ण विषय वस्तु को समझ जाते हैं। कहीं न कहीं अशुद्धियाँ होती है, उन अशुद्धियों का भी संशोधन करवा दिया जाता है। बच्चों को कहीं ना कहीं कठिनता होती है तो उन कठिनता को भी निवारण करवा दिया जाता है। तो बच्चा इजीली सारी चीज़ को समझ चुका है, तो छात्र अध्यापक एक बार उसका मौन वाचन यानी शांत रहते हुए उसका वाचन करवाया जाता है, और छात्र अध्यापक स्वयं क्या है, कक्षा का निरीक्षण करता है। उसके बाद देखिए विचार विश्लेषण में स्पष्टीकरण से, इसमें क्या करता है, बच्चों की विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा प्रश्न किया जाता है, जिसमें बच्चा इजीली जवाब दे देता है पाठ के अकॉर्डिंग, लेकिन छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण के माध्यम से उस उत्तर का थोड़ा व्याख्यात्मक रूप बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। जिसमें अगर बात करें प्रश्न की कि न्यायाधीश कैसे, न्यायाधीश कौन था, तो न्यायाधीश बच्चों ने पढ़ा है बंकिम चंद्र जी थे। ठीक है, उसके बाद इतना सा जवाब छात्र अध्यापक पूछता है तो बच्चे जवाब दे देता है, लेकिन छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण थोड़ा और डिटेल से इसको समझाने के लिए यहाँ पे बताता है कि न्यायाधीश, ये न्यायालय से न्यायाधीश महोदय बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय आसीत, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय थे। ठीक है, न्यायाधीश पदम, न्यायाधीश यानी न्यायाधीश के पद में एक सम्मानजनक पद है, और न्याय ये सत्य और असत्य की जांच करके न्याय में क्या करें, न्याय करता है न्यायालय में। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए बोध प्रश्नों की अगर बात करें तो इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बोध प्रश्न बच्चों से करवाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों का ज्ञान जाना जाता है कि बच्चों को अब तक जो पढ़ा दिया गया है वो कितना समझ में आया। ठीक है, जिसमें अगर बात करें देखिए न्यायाधीश से संबंधित कि न्यायाधीश महोदय का नाम क्या था, तो बच्चा पढ़ चुका है इस विषय वस्तु को तो इजीली जवाब दे देगा। दूसरा देखिए किधर से प्रदेश से पद यात्रा न, ठीक है, सुखवाह भाई, इसमें क्या होता है, ये सुखावा बताया गया है ना, सुख में बताया गया है, तो न सुखवा में यानी सुख में नहीं बताया गया। कौन सी पद यात्रा को सुख में नहीं बताया गया है, तो ये यहाँ बताए विजय प्रदेश है, यहाँ प्रदेश है ना। ठीक है, ठीक है, विजय प्रदेश यानी एकांत, जब पैसे की उसके अभाव होता है, धन का अभाव होता है, फिर भी वो पैदल चलता है। पैदल चलते समय जब रात्रि हो जाती है तो वो सोचता है कि रात्रि में सुनसान जगह है, एकांत प्रदेश है, ये यहाँ पे रात में ऐसे चलना गलत है, इसलिए वो रुक जाता है अतिथि के तौर पर। हालांकि इस पाठ को आपने पढ़ लिया होगा तो ये चीज़ आपको सामान्य है, तो इजीली बच्चा भी इसका जवाब दे देगा, क्योंकि अगर विषय वस्तु संपूर्ण बच्चे को आपके द्वारा पढ़ा दी गई है। अतिथि केन प्रबुद्ध, ठीक है, यहाँ अतिथि केन प्रबुद्ध, इसमें चोर चौरस्य पाद ध्वनि नाम, यानी इसमें यह बताया गया है कि अतिथि है वो किस प्रकार चोर को पहचानता है, तो चोर की क्या है, पाद ध्वनि यानी पैरों की ध्वनियों की वजह से पहचानता है। दूसरा देखिए कृष्यकाय कै आशित, ठीक है, कृष्यकाय कौन था, तो वो कृष्यकाय का मतलब है दुबला पतला। ठीक है, इस पाठ को जब आप पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से ये सभी चीज़ें आपको पता है, क्योंकि कठिन शब्दों में भी ये चीज़ों को दिया जाता है। तो कृष्यकाय होता है यानी दुबला पतला था, वो कौन था, तो कृष्यकाय था, तो वो अतिथि था। दूसरा देखिए तीसरा प्रश्न, न्यायाधीश कस्मै कारागार दंडम अधिष्ठवान, तो आरक्षित है यानी जो आरक्षण करता थे वहाँ के जो गांव का रखवाला था उससे संबंधित को ही क्या कारावास की सज़ा दी जाती है, क्योंकि बाद में अंतिम रूप से उसको ही दोषी ठहरा दिया जाता है। कम निक्षा मृतम शरीरम आशित, ठीक है, वो जो मृत शरीर था वो कहाँ पर था, तो वो राजमार्ग पर स्थित था। पांचवा देखिए भूरी शब्द से को उड़ता है, तो पर्याप्तम अत्यधिकम। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अंतिम सोपान की तरफ, जो कि है गृह कार्य में। इसमें क्या होता है कि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को घर जाने के बाद जो उसका फ्री टाइम होता है उसका सदुपयोग करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। इसमें ऐसा प्रश्न दिया जाता है ताकि बच्चे के इसमें चिंतन शक्ति का विकास हो सके। जिसमें प्रश्न देखिए सत्यम सर्वदा विजयेत, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्व शब्दानाम लिखित आने दो, आप ऐसी ही कोई स्टोरी है जो अपने शब्दों में लिख कर लेके आए। जब आपके सामने ऐसा हुआ है कि आप जब गलत नहीं थे फिर भी आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, तो ऐसा नहीं हो कि अंत में जाकर आपके साथ वो, अगर आप ठीक हो तो आपके लिए सुखद परिणाम उसके रहे हैं। इस प्रकार ये देखिए बच्चे के 10th के आधार पर जो प्रश्न दिया जा सकता था वो इसी प्रकार है।
बाकी हमारा चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे लेसन प्लान हमारे चैनल पर बहुत से अपलोड हैं, हर विषय के माध्यम से आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। ठीक है, उनकी पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको पीडीएफ की मिल जाती है, तो आप इजीली डाउनलोड पीडीएफ को भी डाउनलोड करके इजीली बना सकते हो। अगर किसी बच्चे को कोई नया लेसन प्लान चाहिए है तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इन व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं और जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की पाठ्य योजना। विचित्र साक्षी कक्षा 10 सैमुसी से लिया गया पाठ 8वां था, जिससे संबंधित हमने संपूर्ण पाठ्य योजना के बारे में चर्चा कर ली। ऐसे ही नए लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।